हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोविंग आइट्रेशंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल शामिल है। और हिंदू धर्म में इस चार धाम यात्रा की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हर कोई इसे अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहता है। और पिछले 4 सालों में हमने हजारों तीर्थ यात्रियों को यही यात्रा बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ करवाई भी है। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं इसी स्पिरिचुअल जर्नी पे, जिसमें आप जानेंगे कि ये 10 दिन की यात्रा आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि अगर आप रोविंग आइट्रेशन का ग्रुप टूर ज्वाइन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और टूर प्लान किस तरह से रहने वाला है। चार धाम यात्रा स्टार्ट करने के मेनली 2 पॉइंट्स हैं, पहला दिल्ली और दूसरा हरिद्वार। लेकिन मोस्टली यात्री इसे हरिद्वार से ही स्टार्ट करते हैं और हमारा जो ग्रुप टूर है उसका पिकअप लोकेशन भी हरिद्वार ही रहता है। इसीलिए हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस यात्रा को आप हरिद्वार से स्टार्ट करके कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस 10 दिन की यात्रा को हरिद्वार से, जिसमें आप बिना किसी भागदौड़ के इस यात्रा को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। हमारी यात्रा का पहला दिन, इस दिन आपका पिकअप रहेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया से और वहीं पे आपको मिलेंगे हमारे टीम मेंबर, जो इस 10 दिन की कंप्लीट यात्रा पर आपके साथ ही रहेंगे ताकि आपको पूरी यात्रा पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो पहले दिन हरिद्वार से अपनी यात्रा स्टार्ट करके हमें पहुंचना है बारकोट तक और आज का हमारा ट्रेवल रहेगा 200 किलोमीटर्स का। और हरिद्वार से बारकोट के रास्ते में ही हम विजिट करेंगे मसूरी का फेमस केम्प्टी फॉल, जहां पर हम ब्रेक लेंगे 1 से 1.5 घंटे का। और इस टाइम में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ केम्प्टी फॉल में बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके इसके आसपास के लोकल मार्केट में शॉपिंग का आनंद भी उठा पाएंगे। तो केम्प्टी फॉल में अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इवनिंग तक पहुंच जाएंगे बारकोट। बारकोट पहुंचने के बाद एक अच्छे होटल में आपके स्टे के अरेंजमेंट्स पहले से तैयार होंगे, तो यहीं पे हम अपना डिनर करेंगे और आज का नाइट स्टे हम बारकोट में ही करने वाले हैं। नेक्स्ट डे यानी हमारी यात्रा का दूसरा दिन, इस दिन हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपनी उसी गाड़ी में निकलेंगे बारकोट से जानकी चट्टी तक। जानकी चट्टी वो जगह है जहां से यमुनोत्री धाम का ट्रैक स्टार्ट होता है। बारकोट से जानकी चट्टी तक का सफर रहेगा 50 किलोमीटर्स का, जिसे हम लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। अब जानकी चट्टी से स्टार्ट होगा हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक, जिसे कंप्लीट करके हम पहुंच जाएंगे हमारी यात्रा के पहले धाम यानी कि यमुनोत्री धाम तक। और अगर आप में से कोई यात्री ये ट्रैक करने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए जानकी चट्टी से ही घोड़े और पालकी दोनों ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होंगे। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद हमें दर्शन होंगे मां यमुना की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के, और साथ ही यहाँ पे हम गर्म कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम में दर्शन की लाइन में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लग सकता है। और दर्शन के बाद हम कुछ टाइम यहीं पे बिताएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे मंदिर के बिल्कुल पास से बहती पवित्र मां यमुना नदी। इसके नज़ारे कुछ ऐसे होने वाले हैं कि यहाँ से वापस आने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। अब कुछ देर मंदिर के आसपास ही बिताने के बाद हम यहीं पर अपना लंच करेंगे और फिर हम वापस बढ़ेंगे जानकी चट्टी की तरफ। तो इसी तरह शाम को 6 से 7 बजे तक हम वापस पहुंचेंगे जानकी चट्टी, जहां पे हमारा व्हीकल पहले से तैयार होगा। तो उसी व्हीकल में हमें वापस 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंचना है बारकोट तक। और बारकोट में वापस उसी सेम होटल में आपके स्टे और डिनर के अरेंजमेंट्स होंगे, तो वहीं पे हमारा डिनर होगा। उसके बाद हम आज की नाइट बारकोट में ही रेस्ट करेंगे। तो हमारी यात्रा का तीसरा दिन, इस दिन की शुरुआत हम आराम से 8-9 बजे तक करेंगे, क्योंकि इससे पहले दिन आपने 12 किलोमीटर का ट्रैक किया होगा और इतने लंबे ट्रैक के बाद हमारी बॉडी को रेस्ट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। तो इस दिन हम आराम से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो बारकोट होटल में ही ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए और आज का हमारा ट्रैवल होगा 85 किलोमीटर्स का। ये डिस्टेंस हम अप्रोक्स 5 घंटे में कवर कर लेंगे। और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सबसे पहले हम चेक इन करेंगे हमारे होटल में। होटल में चेक इन के बाद फ्रेशन अप होके हम निकल जाएंगे उत्तरकाशी साइट सीन के लिए। और सबसे पहले हम विजिट करेंगे उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ टेम्पल। इस टेम्पल को बनारस के विश्वनाथ टेम्पल की तर्ज पे ही बनाया गया है। यहाँ पे आप दर्शन करेंगे महादेव की भव्य शिवलिंग और एक बड़े त्रिशूल के। दर्शन के बाद हम थोड़ा बहुत उत्तरकाशी का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। इन चारों धाम की यात्रा में उत्तरकाशी में एक सबसे बड़ा मार्केट है, जहां आप शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। तो इन सब के बाद हम वापस अपने होटल पे आएंगे और अगर आप चाहें तो होटल के बिल्कुल पास से बहती मां भागीरथी नदी के पास अपना कुछ टाइम बिता सकते हैं। उसके बाद डिनर टाइम पे उसी होटल में हमारा डिनर होगा। देन हम आज की नाइट उत्तरकाशी में ही रेस्ट करेंगे।
यात्रा का चौथा दिन। आज हम दर्शन करेंगे गंगोत्री धाम के, जिसका डिस्टेंस उत्तरकाशी से रहने वाला है 100 किलोमीटर। चौथे दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट के बाद हम अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे ही कर देंगे। तो आज का 100 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, जिसे हम लगभग 4 घंटे में कंप्लीट करके पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम तक। गंगोत्री धाम में हमें किसी भी तरह का ट्रैक नहीं करना। यहाँ पर मंदिर से केवल 1 किलोमीटर पहले तक गाड़ी जाती है। गाड़ी आपको वहीं पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की तरफ। गंगोत्री धाम में भी दर्शन की लाइन में लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है सीजन टाइम में। तो हम जाते ही पहले दर्शन की लाइन में लगेंगे। माँ गंगोत्री मतलब माँ गंगा के वहाँ पे अपन दर्शन करेंगे। गंगोत्री टेम्पल के पास ही में बना है एक अखंड धूना और महादेव का टेम्पल। तो यहाँ भी दर्शन करने के बाद हम कुछ टाइम मंदिर के आसपास ही स्पेंड करेंगे और इसके बाद अगर आप चाहें तो मंदिर के जस्ट पास से ही बहती माँ भागीरथी में स्नान भी कर सकते हैं। गंगोत्री धाम से थोड़ा पहले बना है एक मार्केट, जिसमें कुछ दुकानें और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स भी है। तो इन्हीं रेस्टोरेंट में हम अपना लंच करेंगे और वापस बढ़ेंगे उत्तरकाशी की तरफ। लेकिन गंगोत्री से उत्तरकाशी आते टाइम हम रास्ते में विजिट करेंगे हर्षिल वैली। हर्षिल वैली उत्तराखंड की बहुत ही फेमस और खूबसूरत वैली है, जहाँ पे आप देख पाएंगे सेब के बगीचे और कुछ बहुत ही पुराने घर। इसके बाद रात में लगभग 9 से 10 के बीच हम पहुंचेंगे हमारे उत्तरकाशी के उसी होटल में और आज का डिनर और रेस्ट हम यहीं पर करेंगे। हमारी यात्रा का 5वां दिन। इस दिन हम स्टार्ट करेंगे उत्तरकाशी से और हमारा टारगेट होगा सोनप्रयाग। आज का ये जो ट्रेवल है वो 230 किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन इस रास्ते में आप देखेंगे केदार वैली की बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और रोड के बिल्कुल पास से बहती केदारनाथ से ही आने वाली मंदाकिनी नदी। और इसी रास्ते में हम विजिट करेंगे गुप्तकाशी टाउन में अर्धनारेश्वर टेम्पल को। तो इसके बाद सोनप्रयाग पहुंचने में हमें शाम के लगभग 7 से 8 बज ही जाएंगे। तो आज की नाइट डिनर करके हम सोनप्रयाग में ही अच्छे से रेस्ट लेंगे, क्योंकि अगले दिन हमें ट्रैक करना है 18 किलोमीटर का। यात्रा का 6वां दिन और आज की शुरुआत हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 4 बजे ही कर देंगे। और आज का हमारा पहला टास्क होगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचना। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमें वहीं से दूसरी टैक्सीज हायर करनी होगी, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट गाड़ियां या गवर्नमेंट गाड़ियां उनको सोनप्रयाग से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इस टैक्सी की लाइन में हमें 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसे हम 15 मिनट में कवर करके लगभग 7 बजे तक पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। इसके बाद गौरीकुंड में ही हमारा ब्रेकफास्ट होगा और यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। लेकिन सेम यहाँ पे भी अगर आप में से कोई यात्री ट्रैक करने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए भी गौरीकुंड में पालकी, घोड़ा और बास्केट के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो हर हर महादेव के नारे के साथ हम करेंगे हमारे ट्रैक की शुरुआत और इस 18 किलोमीटर के ट्रैक का एक्सपीरियंस आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। इस ट्रैक पे हम दर्शन करेंगे भैरवनाथ और भीमबली के और आसपास में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती हुई मंदाकिनी रिवर। इनके नज़ारे इतने सुंदर होने वाले हैं कि आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब भीमबली से थोड़ा और चलने के बाद क्रॉस होगा रामबाड़ा और यहाँ से चढ़ाई थोड़ी और मुश्किल होने वाली है। लेकिन महादेव के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, तो हम भी महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे छोटी लिंचोली, उसके बाद बड़ी लिंचोली, उसके बाद आएगा केदारनाथ का बेस कैंप जहां पे GMVN के टेंट्स बने हैं और उससे और आगे चलने पे हेलीपैड क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर तक। केदारनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित पंच केदार और चारों धामों में से तो एक है ही, लेकिन ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। इसीलिए इस धाम में हम देखेंगे अपने चारों धामों की तुलना में सबसे ज्यादा भीड़। केदारनाथ धाम पहुंचने में हमें शाम के लगभग 6 बज जाएंगे और यहीं टेम्पल के पास में हमारा प्री बुक्ड होटल तैयार रहेगा। तो होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होने के बाद शाम को 7 बजे होने वाली आरती अटेंड करेंगे और उसके बाद भी मंदिर 9 बजे तक खुला रहता है। तो अगर मौका मिला तो हम आज ही बाबा के दर्शन कर लेंगे। दर्शन के बाद होटल में ही अपना डिनर रहेगा और आज की नाइट हम केदारनाथ धाम में ऊपर ही विश्राम करेंगे। यात्रा का 7वां दिन और आज की हमारी सुबह होने वाली है केदारनाथ धाम में। तो सुबह उठ के हम चाहें तो बाबा के दर्शन एक बार फिर से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वापस से 2 से 3 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा और दर्शन के बाद हम चलेंगे भुकुंड भैरवनाथ टेम्पल में दर्शन करने।
और भैरवनाथ मंदिर से केदार घाटी के इतने सुंदर नज़ारे दिखते हैं कि वहाँ पे अपन 1 से 1.5 घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे। भैरवनाथ टेम्पल से नीचे आने के बाद हम देखेंगे केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। इन सब के बाद कुछ टाइम मंदिर के आसपास बिताएंगे, देन वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करके हम वापस अपना ट्रैक शुरू करेंगे गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड पहुंच के सेम हमें वही टैक्सी की लाइन में लगना है और टैक्सी हायर करके हमें वापस पहुंचना है सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग पहुंचने में हमें लगभग शाम के 8 से 9 मिनिमम बज जाएंगे। तो आज की नाइट का स्टे भी हम सोनप्रयाग में करेंगे। यात्रा का 8वां दिन। इससे पहले दिन हम केदारनाथ का ट्रैक करके काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, तो आज के दिन की शुरुआत भी हम आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक करने वाले हैं। इस दिन हम शुरू करेंगे सोनप्रयाग से और हमें पहुंचना है पीपलकोटी तक। तो सोनप्रयाग में ही ब्रेकफास्ट के बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे पीपलकोटी की ओर। इस 150 किलोमीटर्स के रास्ते में हम विजिट करेंगे कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। इसके बाद शाम तक हम पहुंच जाएंगे हमारे पीपलकोटी के होटल पे और यहीं पे डिनर करके आज की नाइट हम यहीं पे रेस्ट करने वाले हैं। यात्रा का 9वां दिन। आज हम बढ़ेंगे हमारे चौथे और आखिरी धाम बद्रीनाथ धाम की ओर। तो पीपलकोटी से ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 7 बजे हम हमारी यात्रा स्टार्ट करेंगे और पीपलकोटी से बद्रीनाथ के बीच ही हम दर्शन करेंगे नरसिंह टेम्पल में। इस रास्ते को हम लगभग 4 घंटे में कवर करके पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम तक। बद्रीनाथ पहुंच के हम सबसे पहले जाएंगे बद्री विशाल टेम्पल और इसकी लाइन में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। बद्रीनाथ धाम में होती है भगवान विष्णु की पूजा, जो कि उत्तराखंड के चारों धामों के साथ साथ इंडिया के चारों धामों में भी शामिल है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इसी के आसपास में बना एक बहुत ही अच्छा सा मार्केट, जहाँ से आप बहुत ही अच्छी पूजा की सामग्री और मूर्तियों वगैरह की शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब यहीं पे लंच करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे माना विलेज, जो कि तिब्बत बॉर्डर पे बसा हुआ इंडिया का फर्स्ट विलेज है। माना विलेज में हम दर्शन करेंगे व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल और गणेश गुफा के। और साथ ही में यहाँ पर है एक लोकल गर्म कपड़ों का अच्छा खासा मार्केट, जहाँ पर आप चाहे तो शॉपिंग भी कर पाएंगे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन और अच्छे से घूमने के बाद हम वापस निकल जाएंगे पीपलकोटी के लिए और सेम उसी होटल में आज के हमारे डिनर और स्टे के अरेंजमेंट्स पहले से तैयार रहेंगे। यात्रा का 10वां और आखिरी दिन। आज हम शुरू करेंगे पीपलकोटी से और हमें पहुंचना है हरिद्वार तक। आज के इस रास्ते में हम विजिट करेंगे रुद्रप्रयाग संगम, उसके बाद माँ धारी देवी टेम्पल और इससे और थोड़ा आगे चलने पर आएगा देवप्रयाग संगम, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन से माँ गंगा का उद्गम भी होता है। इसी तरह शाम तक हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार और आपकी डिसाइडेड लोकेशन पे आपको ड्रॉप करके आपसे विदा लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आप इस प्लान को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसके अलावा भी आप इस प्लान में कुछ चेंजेस चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में हमें बहुत ही खुशी होगी। और इसके अलावा भी हमारे द्वारा उत्तराखंड में 1 धाम, 2 धाम और 5 केदार यात्राएं भी करवाई जाती है। साथ ही में हम 2 धाम और 4 धाम कंप्लीट यात्रा बाई हेलीकॉप्टर भी करवाते हैं। तो इनकी डिटेल्स भी आप सेम नंबर पे कॉल करके ले पाएंगे। तो उम्मीद है आपसे जल्दी मिलेंगे हरिद्वार में। तब तक के लिए हर हर महादेव।